हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, इंद्र क्या चाहते हैं? बताइए कमेंट करके, इंद्र क्या चाहते हैं? तो याद रखिएगा, इंद्र भिक्षा चाहते हैं। क्या चाहते हैं? तो भिक्षा चाहते हैं। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, कर्ण किस देश का राजा था? आपका क्वेश्चन है, कर्ण किस देश के राजा था या थे? बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा, अंग देश के राजा थे। किस देश के राजा थे? तो अंग देश के राजा थे। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, किसकी विजय नहीं होती है? बताइए कमेंट करके, किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की विजय नहीं होती है, यानी असत्य की जीत नहीं होती है और सत्य की जीत हमेशा होती है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? आपका क्वेश्चन है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? तो आत्मा है। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के किनारे स्थित है? आपका क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के किनारे स्थित है? बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा, चित्रकूट पर्वत के किनारे स्थित है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है? बताइए कमेंट करके, छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है? तो अध्ययन है। क्या है सबसे बड़ी तपस्या? तो अध्ययन। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, बाघ कहाँ बैठा था? बताइए कमेंट करके, बाघ कहाँ बैठा था? तो तालाब के किनारे बैठा था। कहाँ पे बैठा था? तो तालाब के किनारे बाघ बैठा था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पटना का इतिहास कितना साल पुराना है? बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा, पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आलस कथा के लेखक कौन है? बताइए कमेंट करके, आलस कथा के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, विद्यापति है। कौन है? तो विद्यापति है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? बताइए कमेंट करके, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। क्या नाम था? तो मूल शंकर था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कुल की रक्षा किससे होता है? आपका क्वेश्चन है, कुल की रक्षा किससे होता है? याद रखिएगा, सदाचार से होता है। किससे होता है? तो सदाचार से होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, रामायण के रचनाकार कौन है? बताइए कमेंट करके, रामायण के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा, वाल्मीकि है। कौन है? तो वाल्मीकि है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, देवलोक का मार्ग किससे प्रशांत होता है? आपका क्वेश्चन है, देवलोक का मार्ग किससे प्रशांत है? तो बताइए कमेंट करके, किससे प्रशांत है? तो याद रखिएगा, सत्य से प्रशांत है, यानी देवलोक का मार्ग सही से प्रशांत है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, विजय किससे प्राप्त होती है? आपका क्वेश्चन है, विजय किससे प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा, हमेशा सत्य से प्राप्त होती है, यानी सही से प्राप्त होती है। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, सहसव संस्कार कितने होते हैं? बताइए कमेंट करके, सहसव संस्कार कितने होते हैं? तो याद रखिएगा, 6 होते हैं। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में किस महान पुरुष का जन्म स्थल है? आपका क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में किस महान पुरुष का जन्म है? बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म है। किसका है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नरक के कितने दरवाजे होते हैं? आपका क्वेश्चन है, नरक के कितने दरवाजे होते हैं? तो याद रखिएगा, नरक के 3 दरवाजे होते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, राम प्रवेश गांव का नाम भीखन टोला था। और भीखन टोला कहाँ था? तो बिहार में था। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था?
आपका क्वेश्चन है स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात में हुआ था। और गुजरात में कहाँ हुआ था? तो टक्करा ग्राम में हुआ था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है कालिदास की रचना कौन सी है? आपका क्वेश्चन है कालिदास की रचना कौन सी है? तो याद रखिएगा कालिदास की रचना कौन सी है? तो रघुवंशम है। क्या है? तो रघुवंशम है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।